वेलकम टू पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। और ये जो लेक्चर है आज का, ये 1857 का आज का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर आपने देखा होगा, तो इसके बाद ये दूसरा लेक्चर है उसी का। तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से ही हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। जिस हिसाब से आपके कांस्टेबल में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आने के चांसेस है, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी सारा कचरा इसमें से निकाल दिया गया है, जिसमें आपको 2 दिन 4 दिन लग जाते इसको पढ़ने में, फिर याद करने में। वो सब चीज़ें यहाँ से निकाल दी गई। यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहीं से हम ये लेक्चर बना चुके हैं। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं एरियाज़ अफेक्टेड बाय रिवोल्ट। जो पिछले वाला लेक्चर है 1857 का, उसमें आपने कई सारी चीज़ों को देखा होगा कि कौन कौन सी काजेज़ थी। 1857 से पहले क्या क्या इवेंट हुई थी, तो 1857 क्यों इतना ज़्यादा जो है मायने रखता है। तो आपने वो सभी चीज़ें देख ली होगी। उम्मीद है कि अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, फिर आप इस वाले लेक्चर पर आ जाइए। तो ये है उसका दूसरा लेक्चर। आज देखते हैं हम जो भी ये 1857 था। 1857 का रिवोल्ट जो था, जो आज़ादी की पहली लड़ाई इसको माना जाता है, तो उसको आज देखते हैं कि कौन कौन से जगहों से ये लड़ाई लड़ी गई थी और इसके दौरान कौन कौन सी जगह थी जो इसमें अफेक्ट हुई, कौन कौन सी जगह थी जो इसमें इन्वॉल्व हुई थी उस ज़माने में। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे एक तो आप याद रख सकते हैं, लखनऊ था, इलाहाबाद था, कानपुर था, बरेली था, तो बनारस था। उसके बाद यहाँ पे बिहार था, झांसी पंजाब। ये जो सारे स्टेट्स थे, ये जो सारे राज्य थे, यही यहाँ पे अफेक्ट हुई थी। अब ये वाला लेक्चर हमने इसमें क्यों लाया है, ये वाला डेटा हमने क्यों लाया है, क्योंकि कई बार आपके एसएससी जीडी में भी कई सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, और भी बाकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि उसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सा एरिया 1857 में अफेक्ट हुआ। या फिर आपसे पूछा जाएगा कौन सा एरिया, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताओ कौन सा इफेक्ट हुआ था 1857 में, या बताया जाएगा कि कौन सा नहीं हुआ था। तो आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ें जो है याद रखनी है। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप है, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। ये इंडिया का मैप है। 1857 रिवोल्ट जब हुआ था, जिसे हम 1857 की बगावत के नाम से हम जानते हैं, जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। यहाँ पे लड़ाई की शुरुआत भी बोल सकते हैं। तो उस ज़माने में इंडिया का ये वाला पार्ट अफेक्ट हुआ था। यहाँ से ही लड़ाइयाँ लड़ी गई थी बहुत सारे राज्यों में। ये वाला पार्ट अगर आपको याद रहेगा तो समझ लेना, आपको ये वाले ऑप्शन जो है याद रखने में आसानी रहेगी। ये जो मैप है, इसमें जितने भी एरियाज़ है वो इफेक्ट हुए थे। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, लखनऊ आता है ना, लखनऊ यहाँ पे, यूपी, इलाहाबाद यहाँ पर, तो कानपुर यहाँ पर, तो बरेली जो है, उसके बाद बरेली है, ये भी इसी एरिया में आता है। बनारस जो है वो भी इसी में एरिया में आता है। तो बिहार जो है वो भी इसी एरिया में आता है। झांसी वो भी इसी एरिया में आता है। तो यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो पंजाब है, तो पंजाबी यहाँ पर आता है। ये आसानी रहेगी इस चीज़ में याद रखने के लिए कि कैसे इन जगहों को याद रखेंगे, कौन कौन सी जगह वहाँ पे अफेक्ट हुई थी। हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये जो साउथ वाला इंडिया है, ये साउथ इंडिया उस टाइम क्वाइट रहा था। साउथ इंडिया में कोई भी मूवमेंट उस टाइम नहीं चली थी। यहाँ से गुजरात में चली थी, इसको छोड़ो, लेकिन ये जो साउथ इंडिया है, इसमें कहीं से भी कोई भी इनकलाब की कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी इस ज़माने में। जब 1857 ये वाला नॉर्थ इंडिया अफेक्ट हुआ था, आपको क्या याद रखना है, नॉर्थ इंडिया अफेक्ट हुआ था। तो आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होगी।
जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। झांसी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। झांसी, झांसी यहाँ पर हम देखेंगे। झांसी में जो थी, आप सभी लोग जानते होंगे, झांसी की रानी जिसे हम कहते थे, रानी लक्ष्मीबाई, जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से लड़ाई लड़ी? झांसी के थ्रू। ये कौन थी? ये विडो क्वीन थी। विडो क्वीन किसकी थी? राजा गंगाधर थे, राजा गंगाधर राव थे, इन्हीं की विडो थी, विडो क्वीन थी। ठीक है ना। इसको फिर क्वीन बना दिया, ये जब मारा गया तो ये इसको क्वीन बना दिया। तो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई थी, ये कौन थी? कौन से किंगडम से थी? ये मराठा किंगडम रूलर थी। मराठा किंगडम रूलर की एक लास्ट वंश थी। ठीक है ना। ये लास्ट वंश थी जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुद लड़ाई लड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा मशहूर है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी इसको कहा जाता है। तो इसने अकेले में अपने फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और लड़ाई लड़ी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार से कौन था, बिहार से कौन था जो लड़ रहा था? बिहार से ये कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना। बिहार से कौन था? कुंवर सेन थे। कुंवर सिंह जो है ये थे बिहार से जो लड़ाई लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से फिरोज शाह उस टाइम वहाँ पे गद्दी पर बैठे हुए थे। रोहिलखंड जो है यहाँ से कौन थे? खान बहादुर खान। ठीक है ना। खान बहादुर खान थे कहाँ से? रोहिलखंड से। फिर एमपी से कौन थे? फिरोज शाह। बिहार से कौन थे? कुंवर सेन। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब इसको याद रखने, जैसे कि यहाँ पर इसको आप कैसे याद रखेंगे? एक ही बार पढ़ने से आपको याद रहना चाहिए। ये जो KHA खान, यहाँ भी खान, KHAN खान, तो खान के साथ खान जोड़ो तो याद रहेगा ना। ये खान बहादुर कहाँ से? रोहिलखंड से। MP फिरोज शाह, कुंवर सेन बिहार से। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जब ये कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, यहाँ पे कई सारी युद्ध यहाँ पे लड़ रहे थे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कई सारे मोर्चे खोल रखे थे इन्होंने। तो इस लड़ाई को कहा गया इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहा गया? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, फर्स्ट है वो 1857 को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन यहाँ पे और एक टर्म है इंडियन, यहाँ पर इसमें ये वाला टर्म है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किसने दी थी ये टर्म? ये किसने कहा था कि ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ये था VD सावरकर। ठीक है ना। VD सावरकर साहब थे जिसने ये वाली टर्म दी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो लीडर्स थे अलग अलग जगहों से जो 1857 में लड़ रहे थे, उसमें कई सारे लीडर्स थे जिनको आपने याद रखना पड़ेगा। जो भी उस टाइम लीडर थे किसी जगह पे, तो कहाँ से कौन कौन थे, यही आपको एक बार पढ़ना है और एग्ज़ाम में आपको स्ट्राइक कर जाएगा। बस इसको एक बार। बरकपुर से थे मंगल पांडे। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है अभी तक। मंगल पांडे जो है वो उसने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी? तो कहाँ से? बरकपुर से। ठीक है ना। उसके बाद दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह सेकंड। ठीक है ना। बहादुर शाह पहले भी एक था, उसको यहाँ पे नहीं रखना है। 1857 की बात करेंगे तो सेकंड वाला आपके दिमाग में रहना चाहिए। सेकंड वाला बहादुर शाह सेकंड जो थे ये दिल्ली से लड़ रहे थे 1857 में। उनके जो एडवाइज़र थे वो कैसे काम करते थे? बहादुर शाह सेकंड वो खुद नहीं करते थे, वो किसके कहने पर करते थे? बखत खान और हकीम आसनुल्लाह जो थे ये इनके एडवाइज़र थे। किसके एडवाइज़र थे? बहादुर शाह सेकंड के एडवाइज़र थे। इन्हीं के कहने पर ये लड़ाइयाँ लड़ने का ऑर्डर देते थे। लखनऊ से कौन था? लखनऊ से बेगम हज़रत महल थी। कौन थी? बेगम हज़रत महल थी। तो इसको आप कैसे याद रखें? कुछ भी निमोनिक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेगम है, हज़रत महल है, तो कहाँ से है? लखनऊ से है। ठीक है ना। लखनऊ से है। तो ये कई सारी जगह आपको याद रखनी पड़ेगी। 1857 तो कल हमने पढ़ा है, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा है, तो उसमें सारी स्टोरीज सारी इवेंट्स हमने पढ़े हैं। तो अब ये जो कुछ नाम है, कुछ जगह हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन कहाँ से लड़ रहा था। बस इतना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। कानपुर है,
कानपुर से कौन थे? नाना साहिब। नाना साहिब कौन थे? ये टाटा टोपे जो थे, टाटा टोपे के रिलेटिव्स थे, निफ्यू थे इनके। तो झांसी आपको पहले से पता है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, झांसी से, ये झांसी जगह का नाम है। तो कौन लड़ रहे थे यहाँ से? रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से कौन लड़ रहा था? कुंवर सिंह, ठीक है ना, कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह। उसके बाद और भी एक नाम है इलाहाबाद, ठीक है ना, इलाहाबाद यहाँ पर है। तो कौन यहाँ से लड़ रहे थे? मौलवी लियाकत अली, ठीक है ना, मौलवी लियाकत अली कहाँ से लड़ रहे थे? इलाहाबाद से। तो इसको आप याद कैसे रखें? बहुत आसान ट्रिक है यहाँ पे ये जो अरबिक वर्ड है अल्लाह, अल्लाह से रिलेटेड कौन है? मौलवी। तो मौलवी और अल्लाह, इसको आप निमोनिक के थ्रू याद रख सकते हैं। इस तरह से आप ये याद रखने की ट्रिक है। फैज़ाबाद है, फैज़ाबाद से कौन लड़ रहा था? फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना, फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। तो इसके बाद फ़र्रुखाबाद से कौन लड़ रहे थे? तुफजल हुसैन खान, तुफजल हसन खान, ये हसन है, हुसैन नहीं है, हसन है, तुफजल हसन खान। ग्वालियर से, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। 1857 रिवोल्ट में ग्वालियर से कौन लड़ रहे थे? कौन थे लीडर? उन लीडर का नाम क्या था? ग्वालियर से पूछा जाएगा या फिर कानपुर से पूछा जाएगा, एक ही बात है, ये एक ही जगह है। तो कौन थे? तात्या टोपे थे, ठीक है। ये तात्या टोपे हर बार एग्जाम में आता है। तो मथुरा से कौन लड़ रहे थे? मथुरा से देवी सिंह। तो आसाम से कौन लड़ रहे थे? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़िए फिर भी इसको। आसाम से लड़ रहे थे कांडा परेश्वर, ठीक है ना, कांडा परेश्वर थे कहाँ से? आसाम से। ये हो गया आपका ये वाला। अब आप सोचेंगे, अब इतने सारी जगहों से कई सारे लीडर जो लड़ रहे थे, कई सारे जगहों से बहुत सारे इनकलाब की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स थे, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लड़ रहे थे। तो ये जो इतनी बड़ी जंग चल रही थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, आज़ादी के लिए जो लड़ी जा रही थी, तो इतनी बड़ी जंग, इतनी ज़्यादा जगहों से ये जो लड़ी, फिर भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिली? इसको फेल माना जाता है। रीज़न ऑफ फेलियर यहाँ पर आप देखेंगे हम अभी भी। तो ये जो रिवोल्ट था, ये फेल क्यों हुआ? इतना कुछ होने के बाद भी, इतना सारा अटैक अंग्रेज़ों के ऊपर होने के बाद भी, फिर भी ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? इसमें सक्सेस क्यों नहीं मिली? हर जगह से इतने बड़े लीडर्स ने तो शहादत दी है, कई लोगों को फांसी पे लगा दिया, फिर भी यहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। तो क्या थे वो रीज़न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। रीजन जो थे, सबसे पहला जो था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, यहाँ पर क्रॉस लिखा है ना, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं था, मतलब क्रॉस का मतलब है नहीं था, ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है नहीं था, क्या था? नहीं था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या मतलब? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये जो लीडर्स थे यहाँ पे, ये लीडर, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं थी, इनको आपस में ये मिलजुल के इनका प्लान, एक ही प्लान नहीं होता था। इनका एक प्लान था, इनका दूसरा प्लान था, ये और किसी जगह पे लड़ रही थी, ये किसी और जगह। इनको आपस में कहीं से भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिसकी वजह से ये एक जगह पर साथ में लड़ सके। तो उसके बाद दूसरा जो रीज़न यहाँ पर कहा जाता है, तो वो क्या था? मॉडर्न वेपन किन के पास थे? वो तो अंग्रेज़ों के पास थे ना, हमारे पास तो थी नहीं। तो इंडिया में जो लीडर थे, इंडिया में जितने भी राज्य थे, जितने भी यहाँ पे मुग़ल रूलर्स थे, या बाकी जो जगहों पर राजपूताना थे, मराठा थे, तो इन सारी जगहों पर जितने भी राज्य थे, इनके पास वेपन थे ही नहीं, कोई भी वेपन नहीं था। तो किसी के पास 100 में से 4 लोग 5 लोग, उनके पास पिस्टल हुआ करता था, या फिर छोटे छोटे कुछ हथियार खुद बनाते थे। तो उनसे कोई ख़ास मदद नहीं मिली। लेकिन जब अपोजिशन का देखें, जब यहाँ पर अंग्रेज़ का देखेंगे, तो अंग्रेज़ के पास पूरी तरह से मॉडर्नाइज्ड वेपन, इनके पास राइफल भी थी, इनके पास ग्रेनेड भी थे, इनके पास कई सारा बारूद जो था नई टेक्नोलॉजी का, जो कि यहाँ पे नहीं था इनके पास। इतनी हिम्मत से ये समझ सकते हैं कि आप कि ये जो लड़ रहे थे, ये गैरत से लड़ रहे थे, ठीक है ना, अपने करेज से लड़ रहे थे। इनके इस पास वेपन नहीं था, वेपन से नहीं लड़ रहे थे, इनको एक जुनून था, जुनून के साथ लड़ रहे थे। इनके पास बस सिर्फ एक ही वेपन था, वो था जुनून, आज़ादी के लिए लड़ना, देश के लिए लड़ना। तो वेपन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर हुआ करता था। तो उसके बाद और एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, जो टेलीग्राफ सर्विस थी, ठीक है ना। टेलीग्राफ सर्विस ने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इस लड़ाई में।
वो क्यों, जब यहाँ पर ये लीडर ये लीडर ये लीडर ये लीडर ये लीडर, ठीक है ना, ये लीडर ये लीडर, जब ये लोग आपस में किसी भी तरीके से बात करते थे, वो तो उस टाइम टेलीग्राफ ही था बात करने के लिए, तो ये कोई मैसेज इसको भेजता था, ये कोई मैसेज इसको भेजता था, ये कोई मैसेज इसको भेजता था। तो यहाँ ये जो सारे लीडर्स थे, इनमें से अगर एक भी मैसेज इसको जाता, वो टेलीग्राफ के थ्रू जाता था, तो टेलीग्राफ किन का था, वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था, वो तो अंग्रेज़ों ने शुरू किया था यहाँ पे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, टेलीग्राफ पर नज़र रखी, कौन किसको क्या मैसेज भेज रहा है, इन्होंने पहले ही देखा, तो इनको पहले से इन्फॉर्म रखते थे। ये जो अंग्रेज़ थे ये पहले से इन्फॉर्म रहते थे कि कौन सी जगह से कौन सी मैसेज कहाँ पर चली गई है और अगला इवेंट कहाँ पर होने वाला है। ये क्या करते थे, ये अपने फौजियों को पहले से वहाँ पे तैयार रखते थे, जिसकी वजह से इनका जो प्लान था वो चौपट हो जाता था। वो तो परेशान होते थे क्योंकि पहले से इनको पता होती थी। इसमें ये जो चीफ कमांडर थे वो पूरी तरह से नज़र रखते थे टेलीग्राफ सर्विस पर, क्या क्या मैसेज भेजा जाता है। तो यहाँ पे और भी एक बड़ा मसला था, वो था मॉडर्न एजुकेटेड पीपल। जो इंडिया में उस ज़माने में 1857 में जो लोग एजुकेटेड थे, जो थोड़ा से मॉडर्न टाइप के थे, उन्होंने इस लड़ाई में, इस बगावत में साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, उनका कहना था कि ये जो अंग्रेज़ थे यही अच्छे हैं, इन्हीं को हुकूमत दे दो, इन्हीं को हुकूमत करने दो, इन्हीं को सिंहासन पर रखो। तो ये किन का कहना था, एजुकेटेड पीपल का, जो मॉडर्न वाले लोग थे उस ज़माने में, उनका यही कहना था कि यही लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छा हुकूमत करते हैं। तो इनका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला, ठीक है ना, इनका सपोर्ट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिला। तो जिसकी वजह से ये जो रिवोल्ट था, ये जो आज़ादी की लड़ाई जहाँ पे शुरू हुई थी, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से अगले 100 साल तक हमें यहाँ पर लड़ाइयाँ जिसकी वजह से अगले 100 साल तक हमें यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से 100 साल में ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गए, और भी ज़्यादा कानून इन्होंने लाए, और ज़्यादा एक्ट लाए, जिसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो गया इनको यहाँ से निकालना। तो कई सारे इवेंट्स हुए इसके बाद भी। तो इसकी फ्रीडम फाइट यहाँ से शुरू होती है, वो इसके बाद होती है, उसके भी लेक्चर्स आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी आने वाले हैं, उसको भी आप यहाँ पे याद रखिए। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा ये वाला लेक्चर। आगे और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाले हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको नया लेक्चर भी मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।